Good morning, lovely learners. Welcome to my YouTube channel. Today I am going to start my video with question 3rd of exercise 1.1 of class 8th, chapter rational numbers. Let's begin with question. Question 3rd है हमारे पास, वेरीफाई दैट माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स के बराबर है फॉर, पहला पार्ट दिया है हमारे पास एक्स की वैल्यू 11/15। तो सोल्यूशन इसका कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे एल एच एस क्या दिया है हमारे पास, ये वाली टर्म दी हुई है, माइनस ब्रैकेट में लगा दिया आपने माइनस एक्स, तो विच इज़ इक्वल टू किसके बराबर होगा, ये लिख दिया माइनस, फिर लगी ब्रैकेट, लगाई ब्रैकेट, फिर है माइनस माइनस, फिर एक्स कितनी वैल्यू दी थी हमारे पास, वो है 11/15। रीज़न दे दिया आपने क्या, बिकॉज एक्स इज इक्वल टू 11/15, ये गिवन है हमारे पास। तो माइनस माइनस क्या हो गया, यहाँ से प्लस, प्लस की निशानी नहीं लगाएंगे तो ये आ जाएगा 11/15 इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू आर एच एस, यही था आर एच एस में एक्स ही था हमारे पास, सिंस एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस हैंस वेरीफाइड। इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन जो है ख़त्म होता है, और ये हमने वेरीफाई भी कर लिया क्योंकि यहाँ पे एल एच एस जो है वो आर एच एस के इक्वल आया। अब हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। सेकंड पार्ट में ये क्या लिख रहे हैं, x इज इक्वल टू -13/17। तो फिर सोल्यूशन निकालेंगे इसके, लिखेंगे एल एच एस, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या दी हुई है वो लिखिए माइनस माइनस एक्स, तो ये लिखा हमने, फिर लिखा माइनस, फिर है ब्रैकेट स्टार्ट, लिखा ब्रैकेट कर दी शुरू, फिर है माइनस, लिख दिया माइनस, फिर एक्स जो नंबर है उसके साथ अपना माइनस, इसलिए एक और ब्रैकेट लगाएंगे तो लिखेंगे हम -13/17, ब्रैकेट क्लोज और बड़ी ब्रैकेट भी बंद कर दी। अब रीज़न हम दे रहे हैं क्यों लिखा हमने ये, क्योंकि एक्स जो था हमारे पास दिया है -13/17, ये गिवन है हमारे पास। तो अब क्या बनेगा, ये बाहर से माइनस ऐसे ही, अंदर वाले जो दो माइनस थे तो माइनस माइनस बन गया प्लस, तो लिखेंगे 13/17, फिर ये माइनस जिसके साथ कोई निशान नहीं उसको हम पॉजिटिव मानेंगे, तो माइनस प्लस हो गया, माइनस आ गया -13/17 इक्वल्स टू एक्स, जो कि क्या है आर एच एस हमारा, तो सिंस एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस हैंस वेरीफाइड। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म हुआ, इसके दो पार्ट थे। अब पढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। वहाँ पे लिखा है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग, इनके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे निकालना है, जो नंबर हमें दिया होगा उसको किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि आपके पास आंसर 1 आ जाएगा, मतलब 4 को हम किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 1 आएगा। तो ये किस कंडीशन में पॉसिबल है, जब हम इसका उल्ट लिखेंगे। तो 4 जो है यहाँ पे एक रैशनल नंबर है, इसके जिसके नीचे कुछ भी नहीं होगा उसके नीचे हम 1 मान लेते हैं, तो 4/, अगर 1 होगा तो इसका उल्ट क्या बनेगा 1/4। तो 1/4 को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 4 1 ज़ार 4 1 ज़ार 1 1 ज़ार 1 1 ज़ार 1 1 ज़ार हो गया 1, और 1 1 ज़ार भी 1, तो ये सारा आंसर क्या है, आ गया 1। तो कब आ रहा है, जब हम किसी नंबर का बिल्कुल उलट करके लिख रहे हैं। जैसे अगर 2/7 है तो 2/7 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो 1 आएगा। तो ये किस कंडीशन में पॉसिबल है, जब हम इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे। रेसिप्रोकल मीन्स इसका डिनोमिनेटर है, इट बिकम्स द न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर बिकम्स द डिनोमिनेटर। तो वो 2/7 है, इसका उल्ट करेंगे तो लिखेंगे अगर 7/2, इस कंडीशन में अगर इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 1 आएगा। तो यही करना है इस मल्टीप्लिकेटिव के इन्वर्स के क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे एक बार, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग। -13 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, तो इसका आंसर बनेगा आपके पास द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -13 इज, 13 के नीचे हम क्या मान लेंगे 1, तो 13/1 का उल्टा क्या आ जाएगा -1/13। तो ये आपके पास आंसर आ गया। फिर जैसे सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट दिया हमारे पास -13/19, तो द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -13/19 इज -19/13। 13/19 इज -19/13। जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर इसका 1 ही आएगा।
फिर जैसे थर्ड पार्ट है 1/5, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/5 इज 1/5 का उल्ट क्या बन जाएगा, इसका जब उल्ट करेंगे तो 5/1 लिखेंगे, तो 1 नहीं लिखेंगे नीचे से, तो वो आ जाएगा 1/5 इज 5। फिर फोर्थ पार्ट है, पहले वो लिखा है -5/8 मल्टीप्लाई बाय -3/7, तो हमने लिख दिया -5/8 मल्टीप्लाई बाय -3/7। इसको पहले सॉल्व करेंगे, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 3 ज़र आ गया 15 और 8 7 ज़र आ गया 56, 15/56। अब इसका उल्ट बताना है हमें। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 15/56 इज 56/15। फिर फिफ्थ पार्ट है हमारे पास इसका, तो वो क्या है, -1 मल्टीप्लाई बाय -2/5। सोल्यूशन में लिख दिया, तो वो क्या लिखेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय -2/5। पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा 1 2 ज़ा 2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो पॉजिटिव नंबर बन जाएगा आपके पास। तो 1 2 ज़र आ गया 2/5, तो 2/5 का उल्ट बताना है अब हमें। तो द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2/5 इज 5/2। अब नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे इसका। तो वो क्या लिखा हुआ है, -1। तो द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 इज, -1 का उल्टा जो है वो क्या आता है, -1 ही आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, वो बताया हुआ है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे जो क्वेश्चन लिख के दिए गए हैं, इसके अंदर बताना है कि आपने कौन सी मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ की गई है। तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, लिखा है -4/5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय -4/5। तो 4 1 ज़र -4 ही आ गया अपॉन में 5। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की गई है, तो यहाँ पे हम जैसे इसकी एग्जांपल अगर एक और लेंगे, तो 1 3 ज़र लिखें या फिर हम 3 1 ज़र लिखें, दोनों में आंसर तो 3 ही आ रहा है, सेम ही नंबर आ रहा है। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो हेयर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज यूज्ड, क्योंकि 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो इसका आंसर बन गया हेयर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज यूज्ड। नेक्स्ट पार्ट है, तो ये है सेकंड पार्ट है, -13/17 मल्टीप्लाई बाय -2/7 इज इक्वल टू -2/7 मल्टीप्लाई बाय -13/17। तो सोल्यूशन में एक बार ऐसे ही लिख दिया। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी बनकर आ रही है आपके पास, a इंटू बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय ए। तो a इंटू बी और b मल्टीप्लाई बाय ए, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, इस वाली प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे इसका आंसर हम लिख सकते हैं हेयर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज यूज्ड। फिर थर्ड पार्ट है, तो लिखा है -19/29 मल्टीप्लाई बाय 29/-19 इज इक्वल टू 1। तो देखिए यहाँ पे 19/29 था, इसका इन्वर्स कर दिया, उल्ट नंबर लिख दिया है 29/-19, और जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास 1 आ रहा है। तो ये अभी लास्ट क्वेश्चन में ही हमने पढ़ा था, तो लिखेंगे हम सेम ऐसे लिखा इज इक्वल टू 1, तो इसको बोलेंगे हेयर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज यूज्ड। हेयर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज यूज्ड। इसी के साथ आपका फिफ्थ क्वेश्चन भी खत्म हुआ। अब पढ़ेंगे हम सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन में लिख रहे हैं मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। रेसिप्रोकल इज नथिंग बट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो लिखेंगे हम 6/13 को मल्टीप्लाई करना है हमने किसके साथ, रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 के साथ। तो लिख दिया 6/13, 7/16 का उल्ट नंबर लिखेंगे, तो वो आएगा -16/7, और इनको मल्टीप्लाई करना है हमने। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 6 16 ज़र हो गया -96, और 13 7 ज़र होता है 91। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया -96/91। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 7, टेल what property allows you to compute 1/3 multiplied by 6 multiplied by 4/3 as 1/3 multiplied by 6 ब्रैकेट में है
मल्टीप्लाई बाय 4/3। तो यहाँ पे आपके पास 3 नंबर ले लिए गए हैं, A, B और C। तो ये वाली प्रॉपर्टी कौन सी कहलाई जाती है जब हम 3 नंबरों पे काम करते हैं? जैसे लिखा है A इंटू फिर B और C ब्रैकेट में लिए हैं इन्होंने, A इंटू बी मल्टीप्लाई बाय C इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? A और B को अगर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय C कर लेंगे, तो एक एग्जांपल लेके करते हैं। जैसे 1 है, 2 और 3 ले लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 और 3 को ब्रैकेट में ले लेंगे इज इक्वल टू फिर 1 इंटू 2 कर लेंगे और बाहर से मल्टीप्लाई बाय 3 लिख देंगे। तो क्या आंसर सेम आएंगे? तो देखते हैं, ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2 3 ज़र 6, तो 6 1 ज़र आ गया 6 इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ रहा है 2 1 ज़र 2 और 2 3 ज़र कितना आ गया 6। तो दोनों आंसर सेम ही आए हैं। तो इस वाली प्रॉपर्टी को कहा जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो इसका लिखेंगे हम नाम एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी जब हमने 3 नंबर्स के बीच में काम किया है, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी allow us to compute 1/3 into 6 multiplied by 4/3 as 1/3 multiplied by 6 bracket में multiplied by 4/3। I hope you like this video, then share it with your friends and God bless you all. Thanks.